हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कौर है और मैं आज यहाँ पे सामने उपस्थित हूँ एक ख़ास चीज़ के लिए। मेरे पास अक्सर कई स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं और मैसेजेस आते हैं, सर मैं भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छा ओरेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता हूँ, सर मैं क्या करूँ। एक जो न्यू कमर है जिसको ओरेटर बनना है वो जानता सब कुछ है। कंटेंट को अपने अपने मटेरियल को याद करके जाता है, 10 मिनट खड़ा रहने की हिम्मत भी रखता है, लेकिन फिर भी जब वो स्टेज पर जाता है तो 10 मिनट क्या 1 मिनट भी उसको भारी पड़ जाता है। वो 1 मिनट भी ठीक से नहीं बोल पाता है और बीच में हकलाना शुरू कर देता है और 1 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करके चला जाता है। आइए कोशिश करते हैं जानने की कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, कैसे एक अच्छे ओरेटर बन सकें, कैसे अपने आप को हम पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकें। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर्स होते हैं, जो महान पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो पीठ से पैदा होते ही नहीं बन जाते हैं, बल्कि वो प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ 2-3 नाम गिनाता हूँ, जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए और एडोल्फ हिटलर हो गए। कभी सुनिए जाके इनको कि ये बोलते कैसे हैं। ये लोग जब भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, इनका जो मैसेज डिलीवर करने का तरीका होता है वो बड़ा ही पावरफुल होता है और ऐसा बोलते हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ जोर देना है, कैसे अपनी चीज़ों को रखना है, गले का क्या काम है, या ये आर्टिकुलेटर मतलब जो हम बोल रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, और ये वो सीख जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वो पेट से ही सीख के आते हैं, प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि वो बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा ओरेटर कैसे बने, एक कॉन्फिडेंट ओरेटर कैसे बने, एक सक्सेसफुल ओरेटर कैसे बने। तो सबसे पहला जो फैक्टर है एक सक्सेसफुल ओरेटर बनने का वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, राइट। आपको जानना पड़ेगा कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाना एक चैलेंजिंग टास्क भी हो। वो शायद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा भी ना पाते हों, बैठ कर सोच के तो बहुत जाते हैं कि आज तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तो वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला फैक्टर है कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो ये मान के चलें कि हाँ मैं नर्वस हो सकता हूँ, कॉमन है, नेचुरल है। अगर ये आप मान के चलेंगे कि हाँ मैं नर्वस हो सकता हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए होमवर्क करके जाएंगे, अपने आप को तैयार करके जाएंगे, अपने आप को ये चेक करते हुए जाएंगे कि मैं कहाँ पे नर्वस हो सकता हूँ और फिर उसको कैसे हैंडल भी करना है, राइट। दूसरा चीज़, अपना स्पीच तैयार करके जाए। स्पीच तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आप रट के जा रहे हो स्पीच, ठीक है। प्रिपेयर योर स्पीच की मतलब अगर आपके हाथ से पेपर चला भी जाता है
और आप कहीं से देख भी नहीं पाते हो, तो भी आपके माइंड में बैठा हुआ है। तो अपना स्पीच प्रिपेयर करके जाएं। कैसे करना है आपको अच्छी तरह पता है, बार बार प्रैक्टिस करिए उसको और उसके कोर में जाने की कोशिश करिए, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। आप एक तोते नहीं है जो रटा रटाया काम कर लेंगे आसानी से, वो सिर्फ एक तोता ही कर सकता है और उसी को करने दीजिए। आप रोबोट कर सकता है जो कि आप है नहीं। तीसरा चीज़, जब भी आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज़ ये काम जरूर करें कि प्रैक्टिस करते समय अपने आप को डीप ब्रीथ करें। बहुत काम का ये फॉर्मूला, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो आप अपने वोकल कॉर्ड्स को अलाउ करते हो कि वो एक रेंज को पास सके। कई पब्लिक स्पीकर्स को आपने देखा होगा, वो झट से ऊंचा बोलते हैं फिर झट से नीचे बोल देते हैं। कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, आवाज़ों के साथ कैसे अपने आप को मॉड्यूलेट करना है, कंटेंट के साथ अपने आवाज़ को कैसे मॉड्यूलेट करना है, ये उनको अच्छी तरह पता होता है। इसलिए लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं पब्लिक स्पीकर से, इसलिए उनकी वैल्यू भी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अगर अपनी वोकल रेंज को बढ़ाना चाहते हो और अपने वोकल रेंज को फ्लैट नहीं होने देना चाहते, फ्लैट मतलब एक रोबोट की तरह अगर अपनी आवाज़ को नहीं शो करना चाहते हो, तो आपको अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करें। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। मान के चलें कि आप नर्वस होंगे। दूसरा, अपने प्रिपेयर को, अपने स्पीच को प्रिपेयर करें। और तीसरा जो है वो डीप ब्रीथ करें, जिससे आपका वोकल रेंज बढ़ सके। चौथा चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप लाउडर होना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा। बंद कमरे में प्रैक्टिस करोगे ना तो आवाज़ नहीं निकलेगी, पहली चीज़ है। तो आपको थोड़ा लाउड होना पड़ेगा। आप धीरे धीरे बोल के ये अपने आप को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे बोल रहे हैं और आप ही केवल सुन रहे हैं उसको, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर जब आप स्टेज पर जाते हो तो फिर आप नर्वस हो जाते हो, राइट। आपने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की कि हमें ज़ोर से बोलना भी है। तो जितना आप तेज़ बोलोगे उतना आपको आपकी आवाज़ें ही सुनाई देंगी और उतना ही आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगे कि हाँ, मेरे को ये चीज़ सुधारना है। पांचवा जो चीज़ है वो है अपने सक्सेस को देखो। सक्सेस को देखना है क्या मतलब होता है कि आप जब भी रिहर्सल कर रहे हो तो आप ये देखो कि क्या आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप एक ही जगह तो नहीं अटके हैं, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखो कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। आप पहली बार प्रैक्टिस करो, उसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट टिक करो कि ये मुझे करना है। दूसरी बार प्रैक्टिस करो और उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पे काम करना शुरू कर दो। अपने सक्सेस को देखो, उसके ग्रोथ को देखो। और लास्ट जो छठा पॉइंट है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, वो है कि ऑडियंस से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। ऑडियंस से कनेक्ट करने का मतलब यहाँ ये है कि कुछ ऐसा प्रेजेंट करो यार, और इस तरीके से प्रेजेंट करो कि ऑडियंस बोर ना हो। और अगर इनकेस बोर होती है तो आप ऐसा क्या बोलो कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाए, जाग जाए अगर सो रही है तो। ठीक है, तो इस पर आप काम करना शुरू करें। और ये जो मैंने 6 टिप्स बताए हैं कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, प्रैक्टिस करना शुरू करें। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेगा। तो पहला फैक्टर एक अच्छा ऑरेटर बनने का वो है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाते हैं ये आपने देख लिया है। बात करते हैं दूसरे फैक्टर की कि एक अच्छा ऑरेटर बनने के लिए दूसरा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो है
आपका मटेरियल बोलने का। जब भी आप अपना कंटेंट और अपना मटेरियल तैयार करते हो, ध्यान में रखो इस चीज़ को कि आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस तक क्लियरली पहुंच सके। आप अपना मैसेज अगर हिंदी में दे रहे हैं तो या फिर इंग्लिश में भी दे रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को अवॉइड करें जो कि ऑडियंस के लिए पहेली है, उनको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आपसे सहानुभूति है। अब मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में आप स्पीच दे रहे हो या फिर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्पीच दे रहे हो जहाँ पे सारे इंग्लिश मीडियम हैं सुनने वाले और बोलने वाले, तो आपके सहानुभूति को लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ना सहानुभूति बोलने की बजाय आप ये बोल सकते हो कि मुझे आपसे लगाव है, मैं आपको समझ सकता हूँ, ये चीज़। तो ऐसे शब्दों को अवॉइड करें जो कि ऑडियंस के लिए पहेली हो। अगर ऑडियंस उन शब्दों से फेमिलियर नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने क्या बोला, दूसरा फैक्टर जो है वो अच्छा ऑडिटर बनने का वो ये है कि आप अपने मटेरियल को ऐसा तैयार करो कि मैसेज क्लियरली ऑडियंस तक पहुंच सके और जो पहली टाइप के शब्द हैं उनको अवॉइड करो। तीसरा फैक्टर बात करते हैं ऑडिटर बनने का। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा ऑडिटर बनने का, वो है अपने ऑडियंस को जानो। ऑडियंस को जानने का मतलब है ऑडियंस चाहती क्या है, ऑडियंस से आप कनेक्ट कैसे करते हो अपने आप को। आप अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, जेस्चर पोस्चर सबका इस्तेमाल करो, ठीक है। आप ऐसा बोलो कि आप कनेक्ट हो सको सीधे स्पीकर से। कुछ एनेक्डोट का इस्तेमाल करो। एनेक्डोट बोले तो ऐसी संज्ञा से ऑडियंस को वेलकम करो जिससे वो अपने आप में एनर्जी फील कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने क्लास 12th के स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनको आगे बढ़ना है अपने करियर में, तो अगर मेरे को मौका दे रहता है तो मैं बोल सकता हूँ कि हेलो माय फ्यूचर वाइफ्स, हेलो माय फ्यूचर सोल। तो मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, आप भविष्य की आत्मा हैं। हेलो माय माउंटेनियर्स, राइट, पर्वतारोहियों, आपका स्वागत है। इससे क्या आता है, ऑडियंस के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उनका एक्सप्रेशन जो वहाँ पे होता है, जो वो हंसते हैं या क्लैप करते हैं, तो आप वहाँ पर रिलैक्स फील करते हो। तो अपने ऑडियंस को जानो और कुछ ये टिप्स अपनाओ। उसके अंदर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप आई कांटेक्ट बनाओ ऑडियंस से। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब प्रेजेंटेशन देते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो पब्लिक की तरफ न देखते हुए आकाश में देखते हैं या फिर ज़मीन में देखते हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसा काम करने का, कोई मतलब नहीं है, राइट। सो अगर आप अपने ऑडियंस को जानना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ऑडियंस आपको सुन रही है या नहीं सुन रही है, तो आप उनसे आई कांटेक्ट करो, राइट, आई कांटेक्ट करो। तो दूसरा फैक्टर जो मैंने बताया, पहला फैक्टर मैंने बताया आपको, सॉरी तीसरा फैक्टर था ये। पहला फैक्टर क्या था, अपना कॉन्फिडेंस स्किल बिल्ड करो, और मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इंक्रीज करते हैं। दूसरा है
ऐसा मटेरियल तैयार करो जिससे आपका मैसेज क्लियरली ऑडियंस तक पहुंच सके। तीसरा है अपने ऑडियंस को जानो। वो कैसे कर सकते हो? कुछ एनॉकडॉट यूज़ करके, कुछ संज्ञाएं यूज़ करके और आई कांटेक्ट करके, राइट। चौथा, अपने गले का जो वोकल रेंज है उसको यूज़ करो, जिसकी बात मैं कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं उसमें भी मैं कर चुका हूँ। कहाँ आपको हाई नोट का इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको लो नोट का इस्तेमाल करना है। आप कंसिडर करो, अगर आप एक रोबोट की तरह बोल रहे हो, हाय मेरा नाम आशीष गौर है, मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा ओरेटर बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी वोकल रेंज क्या है? फ्लैट है। एक ही वोकल रेंज है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एक अच्छा ओरेटर कैसे बनते हैं। अब मैंने अपने वोकल रेंज को यूज़ किया है, तो अपनी वोकल रेंज को यूज़ करो, ठीक है। तो हमने 4 फैक्टर क्विकली डिस्कस कर लिए हैं। पहला, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। दूसरा, अपना मटेरियल तैयार करें और ऐसा तैयार करें जिससे आपका मैसेज क्लियरली ऑडियंस तक पहुंच सके। तीसरा, अपने ऑडियंस को जानिए, ऐसे शब्दों का कतई इस्तेमाल ना करें जो उनके लिए पहली हो, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। और जो चौथा है वो था अपनी वोकल रेंज का यूज़ करें, राइट। तो 4 फैक्टर मैंने यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लिया है। आइए बात करते हैं 5वें फैक्टर की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, कभी कभी पब्लिक के पास समय नहीं होता है सुनने के लिए, या फिर वो लास्ट में जाते जाते अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। शुरू में तो बड़ा एनर्जेटिक आएंगे और ये यस सर क्लैप्स, खूब सारी क्लैप्स भी मिलेंगे आपको। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद बोर होने लगते हैं। तो आपको अपना जो मैसेज है वो क्रिस्प एंड क्लियर रखना है, ठीक है। थोड़ा छोटा रखिए। जैसे मेरा ये स्पीच काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल विल वॉच दिस वीडियो, बट फिर भी थोड़ा छोटा रखिए। तो 5वां फैक्टर जो था वो अपनी स्पीच का जो लेंथ है उसको थोड़ा क्रिस्प एंड क्लियर करें। छठा, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको दिमाग में फीड किए रहो, कहीं वो न मिस हो जाए आपसे। तो इस चीज़ को भी आपको ही ध्यान रखना है। आप अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन आप जो है उस मेन की पॉइंट्स को आप भूल जा रहे हो, तो उसको दिमाग में रखे रहो कि हाँ मुझे ये बोलना है। और अगर आप भूल भी जाते हो तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, इट्स ओके। प्रैक्टिस करते करते आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप याद कर सकते हो। 7वां जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा ओरेटर बनने का, वो है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में करें, जिसको हम बोलते हैं रिहर्सल। बिना प्रैक्टिस किए आप एक अच्छे प्रवक्ता बन ही नहीं सकते हो, आप एक अच्छे ओरेटर बन ही नहीं सकते हो। और बिना प्रैक्टिस किए आप पब्लिक स्पीकर ही क्या, ओरेटर ही क्या, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में करें, अपने फ्रेंड्स को बैठा के उनके सामने प्रैक्टिस करें, अपने रिलेटिव्स को बैठा के, अपने सिबलिंग्स को बैठा के, अपने कज़न्स को बैठा के वहाँ पर प्रैक्टिस करें। और एक अच्छा काम ये भी कर सकते हो आप कि यहाँ पे आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और अपने बॉडी लैंग्वेज को रिकॉर्ड करें कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे अपने हैंड्स के जेस्चर, पोस्चर, मूवमेंट को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, एक्सप्रेशंस आपके क्या हैं, इन सबको रिकॉर्ड करो और उन सबको सुन सको। हवा में बातें नहीं करनी, यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स को ध्यान में रखना है। और इसके लिए आप एक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसका नाम है वर्चुअल स्पीच ऐप। आप वहाँ उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पे अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टेट कर रहे हो, आपका पिच कैसा है, पिच मतलब आप कहाँ ऊपर बोल रहे हो, कहाँ नीचे बोल रहे हो, आपका पेस कैसा है, और
लेवल ऑफ आई कांटेक्ट कैसा है। तो जो सातवां फैक्टर था एक अच्छा ऑडिटर बनने का, वो है कि एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में आप प्रैक्टिस करो और अपने प्रेजेंटेशंस को रिकॉर्ड करो, उसको ऑब्ज़र्व करो। और एक जो मैंने एप्लीकेशन आपको बताई है वो है वर्चुअल स्पीच ऐप, जिसमें आप अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हो। ये देख सकते हो कि किस शब्द पर आप अटक रहे हो, आपका पिच ऑफ वॉइस कैसा है, कहाँ आप ऊंचा बोल रहे हो, कहाँ नीचे बोल रहे हो, या आप सही बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो, पेस कैसा है, कितनी स्पीड है, आपको धड़ 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 ट्रेन की तरह तो नहीं बोले जा रहे हो, और आई कांटेक्ट आपका कैसा है। तो ये चीज़ आप करो। और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक कि आप अगर आप ये 7 तरीक़ों को अपनाते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप में आप सुधार पाओगे। प्रैक्टिस के बिना कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो प्रैक्टिस करिए और इन 7 पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। और अगर फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है कि सर मेरे को इस पॉइंट्स में दिक्कत है, या इन 7 पॉइंट्स के अलावा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो कैसे मैं शॉर्ट आउट करूँ, तो आप उसके लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। मैं आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। थैंक यू, विश यू ऑल अ बेस्ट ऑफ लक, and I hope that after listening to this presentation you can improve your presentation also. Okay, bye bye, take care.